5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है। यूपी से पंजाब तक बड़े नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया है। सीएम, पूर्व सीएम, सीएम पद के दावेदार सब मैदान में हैं। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के मैनपुरी जिले की करहल सीट से करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। तो पहली बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश और आज नामांकन दाखिल किया। पूरे तामझाम के साथ रथ पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे और सपा के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया, उनके रथ पर पुष्प वर्षा की। अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करहल से चुनावी जंग में अखिलेश की अब ऑफिशियल एंट्री हो गई है। पर्चा, प्रचार और प्रहार में अखिलेश यादव का आज नामांकन। तो अखिलेश यादव अपना पहला विधानसभा चुनाव मैनपुरी से लड़ रहे हैं, जो सपा का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। और अब बात करते हैं पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली जैसे ही शुरू होगी, हम आपको वहां ले चलेंगे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के किरावली में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में पहुंचे। योगी ने यहां समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आस्था का भी सम्मान कर रही है। प्रत्याशियों की सूची आप देखें, कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदर बांट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा काफी गरमाया हुआ है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है और यूपी से पंजाब तक बड़े नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया है। सीएम, पूर्व सीएम, सीएम पद के दावेदार सब मैदान में हैं। कहीं भी लड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जो भी समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम। तो आज हो ही गई विधानसभा चुनाव की जंग में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की सीधी एंट्री। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव जीतकर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले 48 साल के अखिलेश यादव का ये पहला विधानसभा चुनाव है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे। अखिलेश के सैफई स्थित पैतृक घर पर सुबह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। अखिलेश अपने भव्य रथ से सैफई से मैनपुरी कलेक्ट्रेट के लिए निकले।
तो समर्थकों का जोश देखने लायक था। जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। अखिलेश भी रुक रुक कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। अखिलेश यादव का ये काफिला यहाँ पहुंच गया है, समर्थकों का अभिवादन वो कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो अखिलेश यादव को देखने के लिए लगा हुआ है। लखनऊ से मैनपुरी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से यहाँ 3 घंटे में पहुँचा जा सकता है। यहाँ की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 1957 के बाद से सिर्फ 2 बार छोड़कर ये सीट समाजवादियों की झोली में ही गई। यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2007 से कभी नहीं हारी। 2017 में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के सोवरन यादव को 50% से ज्यादा वोट मिले और वो बीजेपी के राम शाक्य को 40,000 वोट से हरा दिया। करहल विधानसभा सीट में 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा हैं। वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ जीत का MY फॉर्मूला ही काफी है। यहाँ अखिलेश भैया की जीत 100% है, कोई टक्कर में ही नहीं है। कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है बीजेपी वालों को। कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिल? आपको लग रहा है बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा है? भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई करहल से प्रत्याशी है, न नॉमिनेशन कर सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यहाँ करहल की धमक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। पूरे आप कह रहे कोई लड़ाई नहीं, पूरी मार्जिन की लड़ाई है। कितना मार्जिन होगा इस बार? 300 प्लस जाएगा वोट। नहीं, यहाँ पर करहल में क्या एक तरफा करहल का सीट पे क्यों आए भैया आपके अखिलेश यादव? इसी सीट पर क्यों? उनका गृह जनपद है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आई है और अब की बार जनता जो है बदलाव चाहती है और भारी बहुमत से अखिलेश भैया विजयी होंगे, सरकार बनेगी। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि भी रही है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर यहीं शिक्षक के तौर पर काम किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किस मजबूत किले को चुना। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। बेशक ये सेफ सीट है, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी अखिलेश ने विधानसभा का रास्ता नहीं चुना था। लेकिन इस बार जिस तरह खुद सीएम योगी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, उसे देखते हुए अखिलेश पर भी चुनावी मुकाबले का दबाव था। चुनाव में अखिलेश यादव का उतरना इस बात को जाहिर करता है साफ तौर पर कि इसके सियासी मायने क्या है। मायना यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार मांग थी कि अखिलेश यादव इन चुनाव में उतरे, क्योंकि पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ रही है और बीजेपी से लड़ने के लिए चूंकि जितने बड़े नेता हैं, बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, वो गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, सिराथू से केशव मौर्य है, उनका वो जनपद है, 2012 में वहां से विधायक थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव चूंकि चाहते हैं कि पार्टी में मैसेज जाए कि वो भी कार्यकर्ता के साथ खड़े, क्योंकि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखेंगे किस तरीके का जो कारवां, किस तरीके का जो यहाँ पे हुजूम लग रहा है कार्यकर्ताओं का। करहल विधानसभा से अखिलेश शंखनाद कर चुके हैं। यहाँ तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। जाहिर है यूपी की लड़ाई कांटे की हो चली है। अभिषेक मिश्रा, मैनपुरी, आज तक। और करहल की सीट इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हॉट सीट बन गई है। आगे बढ़ते और अब बात पंजाब की। पंजाब में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और अकाली दल के सीएम दावेदार सुखबीर सिंह बादल ने आज पर्चा भरा है। माथे पर पीली पगड़ी और चेहरे पर हमेशा की तरह सौम्य मुस्कान। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कुछ इसी अंदाज में नामांकन दाखिल करने भदौर पहुंचे। चन्नी इस बार भदौर के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डिवेलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया।
मैं इस एरिए ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए इस बार का चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं। कांग्रेस के सीएम रहे अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाकर मैदान में हैं, तो आम आदमी पार्टी भी चुनौती पेश कर रही है। चिर प्रतिद्वंदी अकाली दल तो मैदान में है ही, जो चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने को उनकी कमजोरी बता रही है। 11 दिनों में इनके सारे रिश्तेदारों ने मिलजुल के कितना रेता बेच के पंजाब का पैसा लूटा होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब 1 से नहीं 2 सीट से लड़ रहे हैं, तो ये क्लियर है कि उनको भी साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, इसमें कोई। और पीएम मोदी की वर्चुअल रैली शुरू हो चुकी है। सीधा आपको राज्य स्थापित करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। मैं उनका आह्वान करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन देना चाहें माननीय योगी आदित्यनाथ जी। से वर्चुअली जुड़े हैं और डेप्यूटी सीएम भी वर्चुअली इस रैली में जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसदगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 7,800 से अधिक बूथ इकाइयों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आज प्रथम और द्वितीय चरण के 21 विधानसभा सीटों पर